हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है एसएससी जीडी की आपकी जो नोटिस है वो यहाँ पर आ चुकी है। आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में कि आपकी एसएससी जीडी की जो आपकी वैकेंसी है 2023 की जो आपकी वैकेंसी है, जिसको 2023-24 हम कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वैकेंसी आपकी 2023 में आई है और इसका एग्जाम जो है वो आपका कब होगा, तो वो आपका जो है 24 में एग्जाम होगा। तो यहाँ पर डिटेल में हम समझेंगे कि आपकी पोस्ट जो है, पोस्ट यहाँ पर कितनी निकली हुई है और आपको किस पोस्ट में डालना चाहिए, आपको मतलब क्या क्या है, कितनी पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, आपकी हाइट क्या है, एज क्या होनी चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपको इसमें डालने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए और इसमें जो है फीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबने नोटिस तो पढ़ ही लिया होगा। चलो इसको बारी बारी से एक एक चीजें हम समझ लेते हैं, ताकि आपको जो है यहाँ पर एक चीज और बताई गई, इस नोटिस में आपको जो फॉर्म कैसे भरना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो उसकी एक अलग वीडियो यहाँ पर बना दूंगा, लेकिन इसमें आप समझ लीजिए आपका क्वालिफिकेशन जो है और आपका जो है जितने भी आपके फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहे हैं, कब तक होंगे, इन सभी चीजों के बारे में, कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर नोटिस जो आपकी है ये आपकी ऑफिशियल नोटिस है, जो आपकी यहाँ पर एसएससी के साइट पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का ग्रुप का, वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल जो है जीडी की यहाँ पर जो है वैकेंसी है। अब ये फार्म आपके कब से कब तक ऑनलाइन होंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको यदि फार्म ही यदि आपके ऑनलाइन नहीं हो पाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको फार्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ऑनलाइन कर देना है। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके फार्म जो है ऑनलाइन होने की डेट कब से है। तो 24/11/2023 से आपके क्या है, इस तारीख से आपके फार्म जो है वो ऑनलाइन होने लगेंगे। यानी 24 जो है नवंबर जो है 2023 से आपके फार्म ऑनलाइन होने लगेंगे। ठीक है, और कब तक ऑनलाइन हो गए, तो 31 दिसंबर तक आपके फार्म ऑनलाइन हो गए। ये डेट जो हमारे यहाँ पर दी हुई है, यहां तक क्या हो गए, यहां तक हमारे फार्म जो है ऑनलाइन हो गए। यानी 1 महीने से ज्यादा का समय आपको दिया जाएगा ऑनलाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई, आपको फार्म कब से ऑनलाइन करने हैं, ये चीज बोलो समझ में आ गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहां पर बताई गई कि आपकी लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट फार्म ऑनलाइन करने की हमने यहां पर भी यहाँ पर प्राप्त कर ली, यहां पर भी हमने इसको पहचान गए। तो भैया वो तो 31/12/2023 ही है। अब आगे चलते हैं, यहां पर आगे देखते हैं कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर, यानी ये पूछा गया है, यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका पेमेंट जो है आप कब तक कर सकते हैं। जैसे आपका फार्म ऑनलाइन हो गया, बाई चांस आपका पेमेंट नहीं कट पाया, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पेमेंट के लिए अलग डेट यहाँ पर दी गई है। आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाना चाहिए, पेमेंट नहीं कटा है तो इसके बाद भी आपका कट जाएगा। कब तक कटेगा, तो 1/1/2024 तक आपका जो है पेमेंट, आपकी जो है पेमेंट कटाने की लास्ट यहाँ पर डेट दी गई है। अब आगे देखते हैं, अब जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने फार्म ऑनलाइन किया, अब क्या हुआ, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, जैसे गलती से कोई मिस्टेक हो गई, आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आप घर आए तब आपने देखा कि यहाँ पर जो है आपके फार्म में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो अब क्या करें, तो वहां पर भी डेट दी गई है। देखिए, यदि फार्म ऑनलाइन करते समय कोई गलती आपसे हो जाती है, फिर आपको बाद में पता चलता है, तो आप यहाँ पर देखिए 4 जनवरी से 6 जनवरी तक आपकी डेट है। इन दो डेटों के बीच में आपको क्या करना है, आपको जो है एडिटिंग का आपका ऑप्शन आएगा, वहां से आप जो है जो गलती आपकी हुई है उसका आप सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप पहले ऑनलाइन करेंगे तो आपके 100 रुपए फीस तो कटेगी, लेकिन जैसे कोई आपसे गलती हो गई फार्म भरते समय, यदि आप बाद में उसको एडिट कर रहे हैं, तो वहां पर जैसे एक गलती है तो जितना भी चार्ज वो रखे एसएससी, जैसे 100 रुपए रखा है, 200 रुपए मान के चलो, एक गलती का चार्ज है, दूसरी दो गलती उसमें हो गई है, तो दो गलती का आपका 500 रुपए चार्ज है। तो वो जितना बाद में आपका पे करना होगा तो वो बाद में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको गलती नहीं करना है। फार्म जब भी आप ऑनलाइन करें तो एक एक चीज बारी बारी से आपको देखते हुए चलना है। चलिए भैया, हमने अब जो है हमारे कब से फार्म ऑनलाइन हो गए, कब तक ऑनलाइन हो गए, लास्ट डेट क्या है, फीस की लास्ट डेट क्या है, हमने सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर ली। अब हमको पता करना है कि इसका एग्जाम कब तक होगा, इसका एग्जाम कब तक होगा। तो यहाँ पर देखिए फरवरी मार्च यहाँ पर बताया गया कि फरवरी मार्च में आपका क्या होगा, फरवरी मार्च में इसका एग्जाम आपका जो है वो आपका कराया जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं कि आपकी वैकेंसी कितनी कितनी निकली हैं और कौन सी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है, कौन सी कैटेगरी में सबसे कम वैकेंसी है। इन सभी चीजों पर जो है हम क्या करेंगे, हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो नोटिस को धीरे धीरे आगे जो है बढ़ाएंगे और उसमें जो मेन चीजें हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, इस वैकेंसी में जो आपके एसएससी जीडी की आपकी वैकेंसी है, इसमें जो है आपको सैलरी कितने मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जो है 21,700 रुपए से आपकी स्टार्टिंग होगी, 69,100 रुपए तक आपकी जो है, यानी 69,000 रुपए तक आपको जो है सैलरी मिलने वाली है।
क्या भैया ये सबके लिए है? तो हाँ, ये आपकी कोई भी आपकी पोस्ट हो, ये सैलरी सबके लिए यहाँ पर रहती है, यानी कि सैलरी इसमें जो है अच्छी खासी आपको जो है मिलने वाली है, आप सभी को पता है। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पर वैकेंसी के बारे में देखते हैं। तो अब आप सभी को इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको जहां पर जो इस आपकी कैटेगरी में कितनी ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। चलिए, जैसे यहाँ पर बात करते हैं, आप मेल हैं, ठीक, आप मेल हैं तो मेल वालों की इधर चलने वाली है, और जो आप फीमेल हैं तो फीमेल की वैकेंसी आपकी इधर चलने वाली है, ठीक है, समझ लीजिएगा। और ये यहाँ पर हम बॉर्डर कर देते हैं, ये आपकी मेल की इधर हो जाएंगे और फीमेल की इधर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी यहाँ पर वैकेंसी कौन कौन सी निकली है, तो यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी में आपकी कई सी वैकेंसी होती हैं, जैसे बीएसएफ की आपकी हो गई, सीआईएसएफ की आपकी हो गई, सीआरपीएफ की आपकी हो गई, एचएसबी आपकी हो गई, और आईटीबीपी की आपकी हो गई, एआर की आपकी हो गई, और एसएसएफ की आपकी वैकेंसी हो गई। तो इतनी वैकेंसी आपकी निकली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एससी है, यदि आपकी कैटेगरी एससी है तो आपकी वैकेंसी यहां पर दी हुई है, आप देख सकते हैं एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, यूआर की, और यहां पर टोटल वैकेंसी दी गई है। तो हम सीधे देखते हैं, हम बीएसएफ की बात करते हैं तो मेल की टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 5211 है। अगर यदि उसमें फीमेल की, देखिए फीमेल का सेम रहने वाला है सब कुछ। यदि हम टोटल बात करते हैं, बीएसएफ की बात करते हैं मेल फीमेल की, तो कितनी वैकेंसी है, तो 6174 वैकेंसी जो कि निकली हुई है। और आप जिस कैटेगरी में आते हैं तो आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं सीआईएसएफ की, बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है 11025 वैकेंसी इसकी निकली हुई है। अब आगे सीआरपीएफ की बात करते हैं तो 3337 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई, 635 वैकेंसी अगली है, और आपके 3189 वैकेंसी आपकी अगली है। और यहाँ पर हम बात करते हैं एआर की बात करते हैं तो 1490 वैकेंसी है, और एसएसएफ की बात करते हैं तो 296 वैकेंसी है। यानी हम टोटल यदि इन सबका करते हैं तो हमारे 26,146 पद हमारे टोटल निकले हुए हैं एसएससी जीडी के बारे में, ठीक है। उसके बारे में बता रहा हूँ, एसएससी जीडी के टोटल पद कितने हैं, तो 26,146 पद निकले हुए हैं, ठीक है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, यहाँ पर हम टोटल औसत बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसी इतनी है, तो आपको जो है यहाँ पर पता है कि इतनी वैकेंसी आपकी कम वैकेंसी नहीं है, ठीक है, इतनी अच्छी खासी वैकेंसी है। और यहाँ पर ये भी देख लीजिए, आपकी वैकेंसी 26,146 है। मान लीजिए कि आपके जो है 65 लाख के ऊपर आपके क्या पड़ेंगे, आपके जो है लाख के ऊपर आपके फार्म पड़ने वाले हैं, यानी इतने ज्यादा इसमें फार्म पड़ते हैं, 65 लाख के ऊपर फार्म इसमें जो है अप्लाई होते हैं। इतने बच्चे क्या करते हैं, इतने बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। तो अब आगे देखते हैं, ये चीज आपकी क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आपकी नोटिस में आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 3 नंबर आपका हो गया। अब एज लिमिट, चलिए एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा मेन मुद्दा रहता है, एज लिमिट। तो यहाँ पर समझिएगा, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, यदि आप 18 से 23 के बीच में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी एज काउंट कब से होगी, तो यहां पर ये भी डेट दी हुई है, ये भी डेट दी हुई है, यहां से यहां तक आपकी एज काउंट होगी, यानी सारी चीजें यहाँ पर जो डिटेल में बारी बारी से सब कुछ दिया हुआ है। अब 18 से 23 तो आपकी एज हो गई, लेकिन भैया कहेंगे हम एससी या एसटी में आते हैं तो 5 साल की जो है आपको और छूट मिल जाएगी। यानी कि यदि आप एससी या एसटी में आते हैं तो 18 से यदि आप 23 में 5 ऐड करेंगे तो यानी 28 साल आपकी एज लास्ट डेट आपकी हो जाएगी। यदि आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में आपको 3 साल की छूट मिलती है, तो 18 से आपकी 26 जो है ये आपकी लास्ट डेट यहाँ पर हो जाएगी। यानी जितने जितने आपको छूट मिलती जाएगी उतना आप प्लस कर दीजिए, उसमें आप उतने ईयर तक जो है इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एज हो गई। मेन एज आपकी क्या है, तो वो आपकी 18 से 23 आपकी जो है वो आपकी मेन एज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें दिया हुआ है, और जो है इसमें अभी क्वालिफिकेशन अगर कुछ बचा है, क्वालिफिकेशन भी बचा है, तो वो अभी सब्जेक्ट के बारे में भी यहाँ पर जो डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नोटिस में आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर चीजें जो हैं आती जाएंगी, और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये तो हमारे काम की चीज नहीं है, जो हमारी मेन काम की चीजें हैं जिसको हमको समझना चाहिए, तो उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए क्वालिफिकेशन आ गया, तो क्वालिफिकेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी जीडी का एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए तो क्वालिफिकेशन देखना बहुत जरूरी ही चीज है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप 10th क्लास पास हैं, ठीक है, आप कोई भी बोर्ड से पास हो, चाहे आपका सीबीएसई हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड से यदि आप 10th क्लास पास हैं तो क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही हमारा क्वालिफिकेशन है, बाकी क्वालिफिकेशन में और कुछ हमारा नहीं, बस 10th आप पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें दिया हुआ है।
और यहाँ पर देख लीजिए आपका एनसीसी जैसे आपके पास है, आपके पास हाई स्कूल में या 10th क्लास में आपके पास एनसीसी है, तो यहाँ पर जो है छूट आपकी लगती है 5% इसकी लगती है। जो आपकी एनसीसी में जो आपकी जो सी जो आपके होते हैं, यानी सी आपकी जो डिग्री होती है उसमें आपका जो 5% की छूट मिलती है। सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं, सी वाला सर्टिफिकेट जो होता है उसमें 5% की, और बी सर्टिफिकेट जो आपका आता है उसमें 3% की, और आपका सर्टिफिकेट जो आपका ए होता है उसमें 2% की जो है छूट मिलती है। यानी हम 5% की छूट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हम टोटल करते हैं, यानी 8 नंबर आपको छूट मिलती है। और 3% की हम बात करते हैं तो जो है 4.3 नंबर आपको जो है ये आपको जो है 160 में से टोटल मिलने वाले हैं। यानी टोटल नंबर कितने नंबर का पेपर होगा, तो हमारा 160 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें 8 नंबर आपको मिलेंगे यदि आपके पास एनसीसी सी का जो सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास जो है यहाँ पर जो है बी का है तो आपके इतने नंबर मिलने वाले हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। जिन बच्चों के पास है तो वो इसको लगा सकते हैं और यहाँ पर जो है अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं 8 नंबर दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। आपको जो है फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, यानी यहाँ पर साइड भी आपकी दी हुई है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है या फॉर्म को फिल करना है। बाकी इधर उधर जितनी भी साइडें आपकी दी होती है वहां से आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म जो है गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें दिया हुआ है, और जो हमारे जो जानने वाली चीजें हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से हम जान लेंगे। चलिए यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं कि आपको जो है फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो 100 रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, 100 रुपए फीस बहुत यहाँ पर नॉर्मल से रखी गई, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी हमने बताया था यदि आपके फार्म में कोई मिस्टेक हो जाती है फार्म भरते समय, फिर आपको बाद में पता चलता है, तो जो आपकी संशोधन की आपकी डेट होती है, यदि उसके बीच में यदि फार्म आप अपना सही करवाते हैं, एडिट करवाते हैं, तो वहां पर जो फीस चार्ज करेगी वो आपकी जो एसएससी चार्ज करती है वो आपको बाद में पढ़ने वाली, तो वो तो आपको पता ही चल जाएगी। ठीक है, जो कुछ भी रखे, एक गलती के लिए 100 रखते, 100 रखे, 150 रखे, 200 रखे, 2 गलती के लिए 400 रखे, 500 रखे, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी आप फार्म भरें तो उसमें जो है अच्छी तरीके से देख के सारी चीजें जो है डिटेल में अच्छी तरीके से आपको भरना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आपके जानने वाली या आपके जो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी वैकेंसीज तो मैं जितनी थी सारी हमने बता दी, आपकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी थी वो भी हमने बता दी। चलिए सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिलेबस तो हमारा बहुत ज्यादा मेन रहता है भाई। जो नए बच्चे हैं जो क्या करेंगे, जो पहली बार इसमें का जो है पेपर देंगे, किसका, एसएससी जीडी का, उनको सिलेबस तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी 4 सब्जेक्टें आपकी पूछी जाती हैं। कितनी सब्जेक्टें आपकी पूछी जाती हैं, तो आपकी जो है 4 सब्जेक्टें आपकी जो है पूछी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 सब्जेक्टें कौन कौन से पूछी जाती हैं, तो सारी चीज यहाँ पर जो है डिटेल में दी हुई है। 4 सब्जेक्टें, चलिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, यानी हम बात करते हैं यदि क्वेश्चन की, तो हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमारे जो है 80 क्वेश्चन हमारे टोटल पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होगा, तो हर एक क्वेश्चन हमारा जो है 2 नंबर का हमारा हर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। यानी हम नंबर की हम बात करते हैं तो हमारे जो है 160 नंबर, यहाँ पर जो है 160 नंबर का हमारा पेपर रहने वाला है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। बाकी सब्जेक्टें कौन कौन सी पूछी जाएंगी, तो इंग्लिश, हिंदी यहाँ पर ये भी आपका है, मैथमेटिक्स आपका है, जीके जीएस आपका है, और आपका रीजनिंग है। तो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई, आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ये सब करने के लिए समय कितना मिलेगा, तो आपको जो है 60 मिनट का समय मिलेगा। 60 मिनट में आपको जो है सारा कुछ करना है। 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपको जो है 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको पेपर हल करना है, इसको पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। चलिए आपको तो पता है कि क्लास यहाँ पर जो लाइव आपको कराई जाती है जीके जीएस की, वो आपकी एसएससी जीडी हुई होती है। देखिए जीके जीएस आपका जो रहता है वो चाहे आप एसएससी जीडी में देने जाए, चाहे आप दिल्ली पुलिस में देने जाए, चाहे जहां देने जाए, नॉर्मल वैकेंसी जो एसएससी की रहती है वो आपकी सेम ही रहती है। ठीक है, बाकी उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत अंतर रहता है जो आप अच्छी तरीके से समझ लिए। चलिए एक चीज हमारी छूट रही है, इसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। वो चीज हमारी क्या है कि भैया माइनस मार्किंग जो है, माइनस मार्किंग क्या इसमें रहने वाली है, तो जी हाँ भैया आपकी माइनस मार्किंग कितनी रहने वाली है, तो 0.050, यानी कि हम कह सकते हैं 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है, जो कि यहाँ पर जो है 1.25 लिखा है। तो ये एसएससी ने जब आप नोटिस जारी की है तो वहां पर एसएससी से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसका नोटिस अभी जल्दी आ जाएगा कि एसएससी जब इसका सुधार करेगा तो यहाँ पर जो है 25 की जगह पर आप जो है एसएससी के कितना कर देगा, एसएससी जो है 50 कर देगा। इसका मतलब हैगा कि 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है। जब भी नोटिस जारी होती है तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, तो ये भी आपका संशोधन जल्दी आएगा। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं और आपकी इसमें क्या क्या चीजें जो हैं जो आपको जाननी चाहिए। और यहाँ पर कुछ दिया है विशेष, बाकी आप सारी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे।
ठीक है। चलिए आपका देखिए ये आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये आपका प्रोसेस रहने क्या वाला है। तो सबसे पहले आपका सीबीई होगा। सीबीई का मतलब आपका जो है इसका मतलब होता क्या है, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका पीएसटी होगा, ठीक है, उसके बाद आपका पीएचटी होगा। और यहाँ पर जो है यहाँ पर पीईटी में कह सकते हैं या पीएचटी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फिर आपका क्या होगा, फिर आपका पीएचटी, ये भी आप यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपका पीईटी हो गया, ठीक है, कहाँ गया, हाँ इधर समझ लिया आप, इधर समझिए। ये आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका सीबीई होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। फिर आपका पीएचटी होगा यानी आपका क्या होगा, ये आपका फिजिकल वगैरह जो कुछ भी होता है सब इसी में हो जाएगा। फिर आपका डीवी होगा, डीवी होगा। फिर आपका क्या होगा, डीवी होगा। डीवी का मतलब ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यही आपका प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। अभी उसके बारे में भी बताऊंगा कि आपको जो है कितनी आपको लंबाई होनी चाहिए। देखिए फिजिकल आ ही गया, इसके बारे में समझ लीजिए फिजिकल क्या रहने वाला है। तो फिजिकल की हम बात करते हैं तो मेल को जो है 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, कितने मिनट में, 24 मिनट में उनको जो है मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। और फीमेल की बात करते हैं तो 1600 मीटर 8 मिनट में, सॉरी 8 मिनट में जो है फीमेल को दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा आ गया, ये हमारा किसके लिए है, तो ये हमारा देखिए ये लद्दाख के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे जो लद्दाख वगैरह में नहीं, पहाड़ी इलाकों पे जो लोग रहते हैं क्या होती है, उनकी सांस जो है जल्दी थोड़ा फूलने लगती है। सांस क्या होती है, सांस उनकी जल्दी थोड़ा फूलने लगती है। तो उनके लिए यहाँ पर कम जो है रनिंग वगैरह सब दी गई है, वो आप यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो उनको जो है 800 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा 5 मिनट में, ठीक है। तो उनके लिए कम रखी गई है क्योंकि उनको जो है पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो उनके सांस वाली थोड़ी दिक्कत होती है, जो है भागने में थोड़ा कमजोर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपने हाइट वगैरह देख लीजिए, हाइट क्या इसमें रहने वाली, पीएचटी की भी देख लीजिए, आपका जो है फिजिकल जो आपका है यहाँ पर टेस्ट देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हाइट यदि हम मेल में है तो आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप फीमेल में है तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हाइट हो गई। तो हाइट में तो आपकी अच्छी खासी यहाँ पर भाई जीडी मिल ली जाती है 170 सेंटीमीटर और यहाँ पर 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं चेस्ट वगैरह। तो यहाँ पर आप सभी को पता है चेस्ट तो सेम ही रहता है। चेस्ट क्या रहता है, जैसे नॉर्मल हम यहाँ पे हैं, नॉर्मल हम सांस छोड़े हुए हैं, तब आपका कितना होना चाहिए, तब आपका 80 होना चाहिए। और उसके बाद यदि फुलाने के वो कहें तो आपका 5 सेंटीमीटर सीना जो है वो आपका फूलना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए उसके बाद में फुलाने के बाद में आपका 85 सेंटीमीटर चेस्ट जो है वो आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेट वगैरह तो कोई विशेष नहीं रहता है, वेट तो अब सबका होता है। अब फिर आगे देख लेते हैं आगे ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझना चाहिए। बाकी तो सारी चीजें अब लगभग हो चुकी हैं, ठीक है, सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही समझाया गया है जो हमने आपको पीछे बताया है कि आपका सीबीई होगा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका पीएचटी होगा, फिर आपका पीईटी होगा, ठीक है, फिर आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर कटाप दी हुई तो इसको भूल जाइए आप, क्योंकि हमेशा क्या होती है, हमेशा जो पहली नोटिस दी होती है उससे ज्यादा आपकी कटाप आती है। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जो है एनसीसी के लिए यहाँ पर जो छूट दी है वो हमने आपको ऊपर ही बताई थी कि 5% किसके लिए, सी के लिए, 3% बी के लिए है और बाकी जो ए के लिए 2% है, वो तो हमने आपको पहले ही बता दी थी। बाकी और कुछ नोटिस में विशेष नहीं है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, वहां पर आपका कंफ्यूजन जो सॉल्व कर दिया जाएगा। जितना जल्दी हो सके फार्म को क्या करना है, जितना जल्दी हो सके फार्म को आपको ऑनलाइन करा लेना है, ठीक है। और आपको फार्म को क्या करना है, फार्म को आपको ऑनलाइन करा लेना है, ठीक है। फार्म को आपको क्या करना है, ऑनलाइन करा लेना है, क्योंकि यहाँ पर डेट आपके पास समय तो काफी दिया है, 1 महीने के प्लस में दिया है, मान के चलिए आपका 37 के समथिंग में आपका समय दिया हुआ है, आपको ऑनलाइन करा सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको जितना जल्दी करा लेना है उतना जल्दी कराना है, ठीक है। बाकी हो सकेगा टाइम मिलेगा या आपको जो है आपको कंफ्यूजन रहता है कि आपको फॉर्म कैसे आपको फिल करना है तो आपको कमेंट कर दीजिएगा, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई कंफ्यूजन रहती है तो बाकी आप वीडियो सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे अच्छी क्लासों के, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ पर जीके जैसे आपकी लाइव शाम को 7 बजे क्लास कराई थी तो उसमें जुड़ना ना भूलें, ठीक है। आपकी कल क्लास जो है वो आपकी होने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।